हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं दिनेश प्रसाद फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज वीडियो की शुरुआत में इस सुंदर सी लोकेशन से हो रही है। तो मैं आ रहा हूं अभी कहीं दूर से। तो अभी मैं जा रहा हूं घर के लिए। और यहाँ पे बढ़िया सी लोकेशन थी और यहाँ पे एक ढाबा भी हुआ करता था पहले, ये वाला। लेकिन अब ये बंद हो गया है क्योंकि बार बार इनको शायद नोटिस आ रहा था PWD से, क्योंकि सड़क के बीच में है। और ये नोटिस आया था कि आप खाली करो, आपने अतिक्रमण कर दिया है। तो बेचारे ने खाली कर दिया है। तो कम से कम मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी का रोज़गार चल रहा था तो चलने देना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ में वैसे ही रोज़गार की कमी है घर गाँव में। और इस प्रकार से अगर लोग अपना छोटा बड़ा रोज़गार कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उन्हें किया जाना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण को हम कहीं भी अच्छा नहीं मान सकते हैं कि ठीक है अतिक्रमण, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन उन्हें अगर कोई अपना स्वरोजगार कर रहा है तो ये ज़रूर इस पर सोचना चाहिए अधिकारियों को, नेताओं को, कि अगर कोई किसी शर्तों के अधीन अगर उन्हें वो काम करने दिया जाए तो होना चाहिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो, ताकि किसी की रोजी रोटी चलते रहे, रोज़गार न छिने और हमारे पहाड़ खाली ना हो। वैसे हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है। दूसरा, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कहीं बाहर अगर जाएं तो फिर अगर आदमी इतना ही कर पाता है कि अपना पेट भरे तो कैसे परिवार का भरण पोषण करे। लेकिन हमारे पहाड़ में इतना है कि अगर अपने घर का खा रहे, लेकिन 2 पैसे अगर ऐसे कमा रहा है तो उसे कमाने देना चाहिए। बड़े बड़े नेता भी हैं ना, वैसे तो आते हैं हमारे दर पे हर 4 साल 5 साल, जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये तो उसी लेवल की बात है। अब मैं चलता हूँ घर के लिए और घर में दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं आज। घर में पहुंचने के बाद घर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, घर में आजकल जैसे कि मैंने बताया असोज का महीना चल रहा है। तो असोज का महीना का मतलब कि वैसे हमारे यहाँ बहुत सारा काम तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन असोज के महीने में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये आप लोग भी जानते होंगे, और जो पहाड़ से होंगे खासकर उनको मालूम है कि असोज का नाम सुनते ही लोगों का खून ना 1 महीना पहले से ही कम होने लग जाता है, यानी झुरने लगते हैं लोग। अब ऐसा क्यों होता है? तो जो यहाँ से हैं वो बेहतर जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम यहाँ आजकल हो जाता है हर तरफ। और देखा देखी में ना, माना जिसका अगर कम काम भी होगा तो उसको दूसरों को देख के ही उसको टेंशन हो जाता है कि इतना काम होना है करके। तो चलिए फिर मैं भी जा रहा हूँ। मम्मी गई है खेतों की तरफ, और देर नहीं करते हैं और मैं भी निकलता हूँ अपना कट्टा लेके खेतों की तरफ। इसमें है रस्सी है और पानी की बोतल है और साथ ही दराती भी है। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं आज कौन से खेत में करते हैं कतलेआम। तो चलिए फिर पहुंच गए हम। और यहाँ ना एक कीड़ा होता है, इसे लिलियोर बोलते हैं हमारे, जिसकी आवाज़ के सुनाई दे रही, बहुत तेज़ आवाज़ करता है सीटी की तरह, और ना कानों में चुभती है इसकी आवाज़। आपको भी सुनाई दे रही होगी ये वाली। तो आजकल ना चारों तरफ ये वाली आवाज़ आती है। और अभी पहुँचा मैं दादी जी के गौशाले के पास में। तो अभी गर्मी ज़्यादा है, धूप आ गई यहाँ पर जल्दी। तो दादी जी की जो गाय और भैंस होंगी वो अंदर बांध दी है उन्होंने, और मम्मी आई है इधर इस वाले खेत में। देखिए ना, लोकेशन क्या गजब की दिखती है हमारे यहाँ। मतलब काम भी करता है आदमी और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद भी लेता है। और ये काटा है मम्मी ने घास सुबह से, जो सूख गई है ये तो कल काट दिया है। और जो हरी वाली है ये काटा है मम्मी ने आज। तो मम्मी कहाँ है देखता हूँ मैं, ऊपर से ही जाऊँगा, नीचे जाने का रास्ता नहीं है। तो चलते हैं फिर, यहीं से चलते हैं। और आजकल घास वास रहती है तो देख के चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जैसे मैंने बताया ना, सांप वाप भी निकलते हैं। और सामने है मम्मी। ए माँ, मम्मी ने तो बहुत सारा घास काट दिया भाई। और ये हमारे केले के पेड़ हैं। माँ ये केला 4-5 साल बेहतर रहे किले। तो मम्मी बोल रही गलत जगह में लगी है, नहीं लगता है कि इसकी जड़ में ना पत्थर वत्थर होंगे, यानी पथरीली ज़मीन होगी, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहे हैं ग्रो। नहीं तो 4-5 साल में तो कितने बड़े हो जाते हैं। और इनकी हाइट देखो तो अभी ये तो मेरे बराबर भी पत्ते को नहीं लेंगे, क्योंकि तना इसका यहीं तक है, मेरे कंधे तक, यानी 4 फीट हाइट के हुए हैं। तो अब दूसरी जगह में लगा देंगे जहाँ पे कि गहरी ज़मीन होगी, तो वहाँ पर अच्छे ग्रो करेंगे। तो मम्मी यहाँ पर काटे और मैं भी ज़रा मम्मी की मदद कर देता हूँ थोड़ा बहुत। और ये हमने ना ये रस्सी की बाड़ लगाई थी ये वाली, और साथ ही तार की बाड़ भी लगाई थी इस खेत में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ यार। देखो ये फसल के ये हाल है, इसमें से अभी कुछ नहीं ले गए हैं, 1 पैसे का दाना भी नहीं ले गए हैं। आगे चौलाई के पेड़ हैं और बीच में पूरी घास हुई है।
तो चले भी दोस्तों, आ गया हूँ मैं अब मम्मी की मदद करने के लिए। मम्मी ने तो बहुत सारा काट दिया। माँ कितने बजे आए हो? 7:30 बजे आए नाश्ता करके तुरंत। तो चलो मम्मी अभी पहाड़ वाला काट देंगे और मैं काटूंगा ये ज़मीन वाली, क्योंकि वो काटने मुझे आती नहीं है। तो 1 घंटा काम करेंगे, क्योंकि धूप यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है, चटक धूप लग गई है। और शाम को आके फिर ये घास बांधेंगे। चलो फिर अब घास हमारा कट गया है, लेकिन इसमें कई प्रकार की घास है। कोई चौड़ी पत्ती वाला है, कोई छोटी पत्ती वाला। माँ तो बताओ इन घास को नाम क्या होल माँ? जो छोड़ पात हो ये ना युवा युवा को घास है, युवा चमला। और ये युवा ये छोट पात है, ये चमला हो, बड़ो छोट हो। ये छोटवा चमला हो, छोट हो, ये बड़ो हो। तो हमारे लिए तो खाली ये घास होती है ना, लेकिन मम्मी लोगों को जो कि रोज़ ये काम कर रहे हैं उनको इनके नाम भी पता है। तो हर घास का ना अलग अलग नाम होता है। जैसे आदमियों का नाम होता है, वैसे घास का भी अलग अलग नाम हुआ उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो क्या क्या माँ घास हो नाम उन्हें? धरुड़िया, छड़ुलिया और घास नहीं थी हो। बहुत सारे ऐसे घास होते हैं, मतलब घास के बहुत सारे नाम होते हैं जो मम्मी ने बताया। तो ऐसा नहीं कि भाई घास काटनी है। तो मम्मी ने अब 2 पुलिये बांध दी हैं और बाकी सुखाने के लिए डाल दिया है। 11 बजने को है, तो निकलते हैं घर को। अब खुजली भी होने लगी, क्योंकि सर में बहुत सारा कचरा जम गया है। यहाँ पर जी फिर एक अच्छी खबर नहीं आ रही हमारे लिए। है तो अच्छी खबर इस तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो दिखाओ, ये किसी ने ना इस कद्दू पे निशान लगा दिए हैं ऐसे। अब ये खराब ना हो गया हो। देखे किसी जंगली जानवर के लग रहे हैं निशान। अंदर देखेंगे, अगर ये अंदर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ये वाला एरिया फेंकेंगे और फिर बाकी देखेंगे अगर खाने लायक होगा तो। अभी देख लो माँ। तो देखो फिर मम्मी इसका ऑपरेशन कर रही है कि अगर खाने लायक है या नहीं है। तो अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतज़ार करिए जब ये निकलेगा कि इससे कि अगर अंदर गया होगा तो भाई बेकार है ये। नहीं जी ठीक है ये। तो पाव भर का हमारा ख़राब हुआ और बाकी ये कद्दू हमारा हो गया। किसी को बांटना भी पड़ेगा, आस पड़ोस में बांटो भी माँ है, बांटना भी पड़ेगा, क्योंकि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, इसी को बोलते हैं भाई। किसी ने अगर कहावत सुनी है और नहीं सुनी है तो आपको बता देते हैं। ये है कद्दू, और आज हमारे घर में कटेगा कद्दू और फिर बटेगा सब में। तो क्या कहेंगे? कद्दू कटेगा जी, बिल्कुल सब में बटेगा। तो अभी चलिए दोस्तों, अभी शाम के 4 बज गए हैं और 4 बजे फिर से आ गया हूँ मैं। और अभी मेरे पास बहुत सारा सामान है। देख रहे हैं आप, कंधे में सब्बल भी है, कुल्हाड़ी, दरांती और रस्सी तो होती है। तो अभी मुझे ना ज़रा घास लगाने के लिए एक सुइया की व्यवस्था करनी है। तो वो काटना है पहले और उसके बाद उसको ज़मीन में गाड़ना है, ताकि कल जब घास लगाने के लिए आवश्यकता हो तो कोई परेशानी ना हो हमें। कई लोग पहाड़ी बन रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कई पहाड़ी मिल जाएंगे, लेकिन भाई अगर असली पहाड़ी बनना है आपको तो यहाँ आना पड़ेगा और इतना काम करना पड़ेगा। पहाड़ में घास भी काटना पड़ेगा, सुइया भी काटना पड़ेगा और घास सार के फिर खूम भी लगाना पड़ेगा, यानी लूटा भी लगाना पड़ेगा। तो तब बनेंगे पहाड़ी, नहीं तो फिर बनते रहो फिर पहाड़ी, ऑनलाइन पहाड़ी। तो चलिए हम करते हैं फिर काम शुरू असली पहाड़ी का। इस सुइया गाड़ने से पहले ना मुझे सुइया ढूंढना है, मतलब ऐसा पेड़ देखना है जिसपे कि हम घास लगा सके। उसके बाद तो चलिए फिर करते हैं ढूंढ खोज। तो ये वाला पेड़ दिखा है, बिल्कुल काफ़ी लंबा है। तो इसको काटते हैं और इस पे लगाएंगे हम घास। तो जी बहुत मेहनत लगी इसको काटने में और बहुत भारी भी होता है। तो अब चलिए अब इसको गाड़ने की प्रोसेस करते हैं जी। तो ये फाइनली गड्ढा अभी खुद रहा है मेरा, तकरीबन 1 फीट हो गया है और इसे ना 1.5 फीट तक बनाना है। और ये शर्ट जो पहनी है ना, मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए पहनी है। तो हर काम में मेहनत है जी, ज़बरदस्त। जी चलिए, ये मेरा सुइया लग गया है और ये वही केले के पेड़ है जो मैंने आपको सुबह दिखाए थे। और अब जाता हूँ मैं ज़रा जो घास बांध रहे हो, उधर चाची जी आए हैं घास बांधने के लिए, तो वो घास पे सारता हूँ और यहाँ पे जमा कर दूँगा। और कल जब पूरी सूख जाएगी ये वाली भी जो आँच काटी है, उसके बाद लगाएंगे इस पर। तो चलिए अब निकलते हैं घास सारने के लिए।
तो चलिए जी, अब ज़रा घास भी बंध गया है और अब इसको सारते हैं उधर। इस पे अब ना उम्र लगना भी कंफर्म है, यानी जो घास के बारीक बारीक कांटे होते हैं वो भी लग जाएंगे अब। तो चलो रख रहे हैं इनको यहाँ पे। इतना रख दिया है, थोड़ा सा इतना ही और होगा, इससे ज़्यादा ही होगा बस सर पे। तो ये सुइया के नीचे मैंने अभी लकड़ियाँ भी रख दी हैं, और जब कल मम्मी आएगी और घास भी हमारा आ गया है, तो कल जब लगाने की बारी आएगी तब उस समय हमको लकड़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लकड़ियाँ इसलिए रखते हैं ना, तो आप बताएंगे किस लिए रखने पड़ती हैं ये लकड़ियाँ। हम तो बचपन में ये सोचते थे कि आसपास की लकड़ियाँ कोई चुरा रहा होगा या चुरा न ले, इसलिए उनको यहाँ छुपा देती मम्मी। लेकिन अब पता चला कि जब समझ आए कि आखिर इन लकड़ियों को रखने का रीज़न क्या है नीचे से, तो चलिए आप ही बता दीजिएगा कि अगर ये लकड़ियाँ आखिर रखी क्यों जाती है। और अब चलता हूँ मैं घर के लिए सारा साजो सामान लेके। और आज ना हमारी मदद करने के लिए चाची जी भी आए थे, मेरे पीछे से आ रही हैं, तो दिखाते हैं आपको चाची जी। तो और धन्यवाद आपका, आपने बहुत मदद की हमारी। तो घर परिवार में ना, पहाड़ों में ये चलता है भाई, भाईचारा, आपसी सहयोग। अब जिस दिन इनकी बारी होगी उस दिन हमें भी इनकी मदद करनी पड़ेगी। मतलब करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते चाची, इसको पलटा देना है। हाँ, पलटा देना है मतलब। तो ये चलता रहता है और कम ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं कि बराबरी का हिसाब है। तो बढ़िया है, आपसी में भी भाईचारा सहयोग बढ़िया चल रहा है। तो चलते हैं फिर अब। हर्षित, तो हर्षित भाई आपका कल से दोपहर का स्कूल लग गया है। दोपहर का मतलब पूरा दिन का ना, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कल गए थे स्कूल? हाँ। परसों भी गए थे गांधी जी के बर्थडे के दिन? नहीं गए थे। तो कल क्या किया आपने स्कूल में दिन भर? स्कूल में पढ़ाई की। और आज भी गए होंगे? नहीं। क्यों? मुझे बुखार आई थी। मतलब एक ही दिन जाके बुखार आ गए? अरे तो कैसे होगे फिर पढ़ाई लिखाई? कल जाओगे? पक्का जाओगे? किसके साथ जाओगे? मम्मी के साथ। चलो ठीक। और मम्मी नहीं जा पाए तब? दीदी के साथ। चलो ठीक है, पढ़ाई करनी है ना मन लगा के। तो चलो फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर दें। हाँ। बोल दो फिर, बोलो। हाँ। बोलो फिर। तो बताओ। नहीं बताई। बोलो ना कि गाइस, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस यहाँ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। जय भारत। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया।